हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के अपने थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमें दो स्टोरीज़ दी गई हैं। पहली स्टोरी का हमारा जो नाम है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि रिटन बाई है, राइटर इसके हैं लियामो फ्लेहर्टी। एंड द सेकंड स्टोरी इज़ अबाउट ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन नाम की स्टोरी है, इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्साइथ। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, so before you read, let's go to start. Before you read the chapter, since the earliest time humans have dreamt of conquering the skies. राइटर कह रहा है कि प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल मतलब पुराने समय से ही, बहुत पहले से ही मनुष्य में आसमान को जीतने का सपना देखने की एक प्रवृत्ति थी। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। और यहाँ पे दो कहानियाँ ऐसी उड़ानों के बारे में दी गई हैं। अच्छा, पहली स्टोरी किसके बारे में है? लेट्स सी। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक छोटा समुद्री पक्षी होता है, जिसको सीगल मतलब होता है छोटा समुद्री कोई पक्षी है, और अभी यंग है। इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, जिसको डर लगता है उड़ने से। एक छोटा समुद्री पक्षी उड़ने से डरता है। हाउ डज़ ही कंक्योर इज़ फियर। वो अपने इस डर पे कैसे विजय पाता है, कैसे अपने डर को हटाता है, इसके बारे में हम पहली स्टोरी में डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड स्टोरी इज़ ऑल अबाउट कि एक पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक वायुयान चालक होता है, एक पायलट अपना होता है, वो कैसे तूफ़ानी बादलों में खो जाता है। डज़ ही अराइव सेफ। क्या वो जब वो बादलों के बीच में खो जाता है तो क्या वो सेफली अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता है, और अगर पहुंच पाता है तो आगे राइटर कह रहे हैं कि हु हेल्प्स हिम, तो उसकी हेल्प कौन करता है। सो यहाँ से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो लेट्स गो टू लर्न। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लीज। लीज का मतलब क्या होता है? नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। तो लीज का यहाँ पे यूज़ किस लिए किया गया है? लीज वर्ड का मतलब यहाँ पे बताया गया है, जैसे कोई चट्टान होती है, उसका कोई सिरा अगर पार्ट उसका बाहर निकला हो, सपोज करो, तो वो लीज है। तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं? द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लीज। जो छोटा सा अपना एक समुद्री पक्षी है, वो अपने चट्टान में एकदम बिल्कुल अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और वो जो पक्षी था, समुद्री पक्षी था, वह उनके साथ उड़ने के लिए डरा हुआ था कि वो उनके साथ नहीं उड़ पाएगा, ऐसा उसको लगता था। ओके, देन समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक। किसी तरह जब वो उस चट्टान से उठ कर के किनारे की तरफ थोड़ा दौड़ा और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश किया, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। तो जैसे ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश किया, वो एकदम से डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। नीचे समुद्र दूर तक फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। और नीचे की ओर इतनी ज़्यादा फैला हुआ था, माइल्स डाउन। कितना फैला हुआ था? जैसे कि दूरी मानो कि जहाँ से वो चट्टान पे वो बैठा हुआ था, वहाँ से उसकी दूरी मीलों की दूरी उसे नज़र आ रही थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको एकदम पक्का विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि उसके विंग्स कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको नहीं संभाल पाएंगे, वो नहीं उड़ पाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और अपनी चट्टान के छोटे से छेद में वापस भाग गया। उसको क्या लगा कि वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा, और अपने जहाँ से वो स्टार्ट किया था उड़ना, वहाँ पे जा कर के वो छिप गया। उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। अब कहाँ भाग गया वो? जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ पे भाग गया जहाँ उसने सारी रात बिताई। ओके, इज दैट क्लियर? इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own। तब भी जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख उसके पंखों से काफ़ी छोटे थे, उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे थे, ran to the brink, flapped their wings and flew away। वो सब क्या किए? किनारे की तरफ दौड़े और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गए। उसके भाई बहन क्या किए?
अपने पंखों को किनारे पे जा कर के फैलाए और वहाँ से उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब क्या कह रहा है राइटर कि वो छलांग लगाने का साहस नहीं जुटा पाया वो समुद्री पक्षी, जबकि उसने देखा कि उसके भाई बहन उड़ रहे हैं, फिर भी वो इतना साहस नहीं जुटा पाया। जो अब ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा व्याकुल कर रही थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता उसके पास आए, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. अब उसके माता पिता उसके पास आते हैं, वो उसको तेज़ आवाज़ में बुला रहे थे, उसको डांट भी रहे थे कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। उसे चट्टान पे ही भूखे मार देने की धमकी देने लगे वो लोग कि अगर तुम हमारे साथ नहीं उड़ोगे तो फिर ठीक है, हम भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले हैं, तुम यहीं पे चट्टान पे ही रहो और भूखे ही मर जाओगे तुम। देन अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि तुम उड़ते नहीं हो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम कुड नॉट मूव, जब तक कि वह उड़ता नहीं है उसको भूखे मरने की वो लोग धमकी दे देते हैं, परंतु अपने जीवन के लिए वह हिल भी नहीं सका, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर यहाँ से वो हिलेगा तो उसके विंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है और यहाँ से वो गिर के मर जाएगा। तो भले उन्होंने उसके पेरेंट्स ने उससे ये कहा कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम यहीं रहोगे चट्टान पे ही, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, बट उसको इतना ज़्यादा डर था अंदर से कि अगर मैं उड़ता हूँ तो मेरी डेथ भी हो सकती है, सो आई एम नॉट सपोज टू मूव फ्रॉम हियर। ओके, दैट वॉज 24 आवर्स एगो। ये 24 घंटे पहले के बाद यहाँ पे चलने लगी है, तो ये सीन जब चलेगा वो 24 घंटे पहले का है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई उसके पास नहीं आया है, कोई भी इंसान उसके पास में नहीं आया है। अब कौन कौन वहाँ पे थे? हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नो वन हैज़ कम टू देम, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, पिछले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को उसके भाइयों और बहन के आसपास उड़ते हुए देखा था। Perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब उसने क्या देखा था? वे उन्हें उड़ने की कला में पूर्ण बना रहे थे। वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन को कैसे उड़ा जाता है, ये पूरी तरह से सिखा रहे थे। वे उन्हें लहरों के ऊपर कैसे उड़ना है ये भी सिखा रहे थे, कैसे लहरों के ऊपर उड़ना है और कैसे मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाता है, वो सब कुछ वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे। उसने देखा कि मेरे भाई बहन मेरे मम्मी पापा से सीख रहे हैं। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। उसने यहाँ तक देख लिया था वास्तव में कि वो अपने बड़े भाई को, जो कि पहली बार उसी की तरह था, मतलब उससे वो भी एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसने क्या देखा कि उसका बड़ा भाई जो कि उसकी तरह ही था, वो अपनी पहली समुद्री मछली पकड़कर खाते हुए उसको वो देख लिया था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। अब वो क्या देख रहा है? चट्टान पे वो खड़ा था। अब वहाँ से वो देख रहा है कि जब उसके माता पिता उसके चारों ओर, जब उसका बड़ा भाई ऐसा कर पाया था, मछली को पकड़ कर खा चुका था, तो उसके माता पिता जब ये देख लिए कि ये लड़का हमारा, ये जो एनिमल है ये हमारा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, इसने चीज़ें सीखी हैं, अपना शिकार कर ले रहा है, तो उसके माता पिता उसको चारों ओर गर्व से अप्लाउड कर रहे थे और चारों ओर चक्कर लगा करके अप्लाउड कर रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और पूरी सुबह पूरा परिवार उसकी कायरता पर, उसने क्या देखा था कि उसके ब्रदर के लिए सब लोग अप्लाउड कर रहे हैं, और मॉर्निंग में पूरी फैमिली उसकी जो उसका डर था उस पर उसको ताने मार रहे थे, और बड़े पठार के सामने वाली चट्टान जो थी, जो नीचे की तरफ बीच में स्थित थी, वहाँ पर वो घूमता रहा, और उसके फैमिली उसको एक एक बात पर टोक रहे थे, ताने मार रहे थे कि वो तो डरपोक है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब क्या कह रहा है?
अब जहाँ पे उस चट्टान पे वो पक्षी बैठा हुआ है वहाँ पे सूर्य अब आकाश की तरफ चढ़ रहा था, मतलब सूर्य सुबह हो रही थी और धूप बढ़ रही थी। और ये जो चट्टान थी ये हमारी किस डायरेक्शन में थी, साउथ में। और ये चट्टान पे जब सूर्य की रोशनी पड़ रही थी तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था। अब वहाँ पे वो बैठा हुआ है पक्षी। अब क्या होता है, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब क्योंकि उसने पिछली रात को कुछ खाया नहीं हुआ है और जब धूप बढ़ रही है तो उसको वो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हीट दे रहा है, बहुत ज़्यादा फील कर रहा है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं है। सो इसके आगे कि क्या ये पक्षी उड़ने में सक्सेसफुल होता है, डज ही बिकम एबल टू मैनेज द करेज एंड हाउ ही मेक्स हिमसेल्फ प्रिपेयर mentally to fly, we will study in the next video. Till then you need to take care and revise the lesson once more. Okay.